नमस्कार, जय श्री राम। कुछ लोग देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ मोदी जी का ही विरोध किए जा रहे हैं और मोदी जी के विरोध के चक्कर में वो अपना ही नुकसान करा दे रहे हैं। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे आदमी हो चुके हैं जो लोग इतने हद तक गिर गए हैं, इतनी हद तक गिर गए हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई गालियां दिए जा रहा है मोदी जी को, कोई श्राप दिए जा रहा है मोदी जी को, कोई बद्दुआ दिए जा रहा है मोदी जी को। अरे भैया, मोदी जी ने ऐसा क्या आप सबके साथ कर दिया? यही किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने एक काम शायद हमारे हिसाब से सही हो, लेकिन औरों के हिसाब से गलत है। मोदी जी ने एक ऐसा सबसे बड़ा काम किया कि भ्रष्टाचार को मिटाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। भ्रष्टाचार मिटाने का बीड़ा उठाना यानी भ्रष्टाचारियों का, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ मोदी जी ने मोर्चा खोल दिया है। और ऐसे में इतनी राजनीति पार्टियां हैं कि वो सब की सब बर्बाद हो जा रही हैं, सब के सब रास्ते पे आज के खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टियां भ्रष्ट पार्टियां थी, भ्रष्ट लोगों का साथ देती थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी और भ्रष्टाचारियों को अन्य पार्टियां, मोदी जी के आने से पहले जो भी इस देश पे शासन राज, जो भी प्रधानमंत्री पद के लिए जो भी पार्टियां थीं, वो सब मिलके उनको सहयोग देते थे भ्रष्टाचारियों को, जिसकी वजह से आज हमारा देश इस मुकाम पर पहुंच गया है कि अगर मोदी जी सही वक्त पे इस देश का कमान बागडोर माननीय मोदी जी के अंडर में नहीं आता तो हमारे देश का आज जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस समय भारत तोड़ो यात्रा चल रहा था। लेकिन ऊपर वाले को, भगवान को ये मंजूर नहीं था, भगवान को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे संत को इस देश का बागडोर कमान पकड़ा दिया कि मोदी जी आप इस देश को बचा लो, नहीं तो ये लोग इस देश के इतने टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जोड़ते जोड़ते पता नहीं कि जुड़ेगा भी या नहीं जुड़ेगा। जैसे चूहा कुतुर देता है कपड़ों को, ऐसे ये लोग इन 60 सालों में देश को कुतरने का काम किए और उसका नतीजा पाकिस्तान है, उसका नतीजा अफगानिस्तान है, उसका नतीजा बांग्लादेश है, उसका नतीजा श्रीलंका है, सिर्फ कुतरने की वजह से। चूहे की तरह कुतरा गया इस देश में, इस देश की राजनीति। और आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों की मदद करने वाले और उन्हीं वही भ्रष्टाचार लोग आज मोदी जी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चालू कर रहे हैं। भैया, जनता जनार्दन है, इस देश की जनता मोदी जी के साथ है। 2024 में फिर से मोदी जी के लिए वोट दिया जाएगा, उनके कामों के लिए वोट दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी के काम को लेके वोट दिया जा रहा है। ये देखा जाएगा आने वाले समय पे, जितने भ्रष्टाचार पार्टियां थी, जो भ्रष्टाचार लोगों को बढ़ावा देती थी, जो भ्रष्ट कार्य करने के लिए पैसे लेती थी,
जो रिश्वत को सबसे आगे अहम दर्जा दिया। हर एक जगह बगैर रिश्वतखोरी, बगैर घूसखोरी का काम नहीं होता था। उस चीज पे मोदी जी के आने के बाद रोक लग गया। पहला रोक तो आते ही मोदी जी ने ठोक दिया नोटबंदी। बहुत अच्छा, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार तो कम हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लगाम लगा। जितने लोग छिपा के पैसे रखे थे, कुछ लोगों ने तो निकाला ही नहीं पैसे को, कुछ लोगों ने पैसे को निकाला ही नहीं, सड़ गल जला दिया कि हम बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्ट कहेंगे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए सब मिले थे, क्योंकि सरकार मोदी जी की थी। आज मोदी जी के काम के ऊपर मोदी जी ने गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजलूमों के लिए, जो सताए जाते थे, जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, हर जगह, हर दिशा में, हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। और आने वाले 2024 के बाद मोदी जी जब जीत के फिर से आएंगे और प्रधानमंत्री का कमान संभालेंगे, देख लेना अगले पंचवर्षीय में जो कमाल कर दिखाएंगे मोदी जी, शायद ये दुनिया विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस भारत को विश्व गुरु बनना ही पड़ेगा, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में। सब 1000, 500, 2000 लेके इंटरव्यू दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई यही है कि वो 1000, 2000 रुपए उन ले लेके भाषण दे रहे हैं, देश को बहका रहे हैं, देश की जनता को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, देश के युवाओं को बहकाया जा रहा है, उनको गलत संदेश दी जा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा से गलत संदेश किसान रैली में दिया गया, उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे थे। सीएए बिल जो एक्ट लागू हुआ था, उसके खिलाफ गलत संदेश दिया गया पार्टी नेताओं के द्वारा, और उसका नतीजा दिल्ली में दंगे हुए। उसके जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं। ये राजनीति पार्टियां ही बहकाती हैं, युवाओं को बहका रही हैं। मैं सभी से कहूंगा कि बहको मत, किसी के बहकावे में आओ मत। आना है तो मोदी जी के लिए आओ, रोड पे आना पड़े तो रोड पे आओ, वोट देना हो तो वोट दे के जाओ, लेकिन किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के बरगलावे में मत आओ, किसी के कहने पे मत आओ, क्योंकि जो कह रहे हैं, जो बहका रहे हैं, वो अपने लिए फिर भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे भैया बेरोजगारी ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, ये ऐसा हो गया, अब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, गरीबों की कहीं सुनवाई, ना थाना सुन रहा है, ना पुलिस सुन रहा है, ना जिला कलेक्टर सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। हर जगह भ्रष्टाचार फैल जाएगा। इसलिए कहता हूँ किसी के बहकावे मत आइए, बहकावे से देश एक नहीं होगा, देश टूटने लगता है, मनमुटाव होने लगता है। इसलिए देश को एक रखना है तो किसी के बहकावे मत आइए। सिर्फ 2024 में मोदी जी के लिए वोट करें।